कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हां, आपने सही सुना। हमारी आज कहानी एक ऐसे महान व्यक्तित्व और एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में है जिसने सच में पत्थर को बहुत तबीयत से उछाला और आसमान में सुराग तक कर दिया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती की, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुई चैंपियंस ट्रॉफी में 9 विकेट लिए और भारत को ये ट्रॉफी दिलवाने में एक अहम किरदार निभाया। ये हम सब मानते हैं। लेकिन क्या वरुण का जीवन इतना आसान रहा है? बिल्कुल नहीं। उनका जीवन एक मूवी की तरह रहा है, एक बॉलीवुड फिल्म की तरह रहा है, जहां पर अक्सर उतार चढ़ाव आते रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उतार ज्यादा रहे हैं और चढ़ाव बहुत कम रहे हैं। लेकिन जीतता वही है जो हार नहीं मानता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आज ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि जिंदगी में अब हमारी उम्र हो चुकी है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो उसको मिल रही है, उसको मिल रही है, लेकिन हमको नहीं मिल रही। लेकिन याद रखो, भगवान ने सबको बराबर का जोश दिया है, बराबर की हिम्मत दी है। ये और बात है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी आज शायद आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। और आपसे ये कहूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, क्योंकि जितनी भी माइंड में सेल्फ डाउट्स आई हुई है ना, अपने आप को लेकर डर आया हुआ है ना, अपनी नकारता को लेकर हताश बैठे हो ना, उन सब से बाहर निकल जाओगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, 2014 में एक तमिल मूवी आई थी जिसका नाम था जीवा। उसके एक्टर थे विष्णु विशाल। उसमें एक कैमियो भी किया था क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती में। दरअसल जो कहानी थी जीवा की, वो कहानी थी क्रिकेटर की जो कड़ी मेहनत करता है, बहुत लगन से काम करता है, कि लोग उसे अहमियत नहीं देते हैं। वो जहां भी बैठता है थोड़ा दूर हटकर ही बैठता है, क्योंकि कोई भी उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। लेकिन वो लगातार मेहनत करता रहता है, जितनी भी मुश्किल आती हैं उनको वो हंस के सहता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसे आईपीएल टीम में जगह मिलती है और इसके बाद इंडियन टीम का कैप भी वो पहनता है। कुछ ऐसी कहानी ही वरुण चक्रवर्ती की है, जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वरुण का जन्म 1991 में बिदर में हुआ था, जो तमिलनाडु में आता है। उनकी पढ़ाई चेन्नई में हुई और उन्हें शुरू से ही क्रिकेटर बनने का शौक था। लेकिन प्रोफेशनली वो चाहते थे कि वो एक आर्किटेक्ट बने। इसलिए 17 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना ली और एसआरएम यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट की डिग्री ले ली और कड़ी मेहनत की, और आर्किटेक्ट में उनकी अच्छी खासी नौकरी लग भी गई। लेकिन कहते हैं ना कि सपने नहीं मरते हैं। अगर आप अपने सपनों की तरफ लेकर जुनून से भरे हैं, पूरे जोश से भरे हैं, तो सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। वरुण की नींद भी चली गई। भले ही आर्किटेक्ट के तौर पे उन्हें सैलरी मिल रही थी और 9 से 5 की जॉब वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि भाई मेरी जगह यहाँ नहीं है, क्योंकि चेन्नई के स्टेडियम में जाकर वो आईपीएल के मैचेस देखते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसे क्रिकेट स्टेडियम में खेलूंगा, लोग मुझे देखकर भी ताली बजाएंगे, मेरी परफॉर्मेंस में भी लोग मुझे तारीफ करेंगे। ये सपना उन्होंने मरने नहीं दिया और तकरीबन 25 की उम्र में उन्होंने आर्किटेक्ट की नौकरी छोड़ दी। देखिए, ये डिसीजन लेना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि परिवार का एक प्रेशर होता है और जब आप कमा रहे हों तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, मैं अपने सपने को जीऊंगा। देखिए, 25 की उम्र, जब क्रिकेटर होते हैं तकरीबन रणजी खेलते हैं, बहुत कम उम्र से रणजी खेलना शुरू करते हैं, या डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आते आते वो भारतीय क्रिकेट में शामिल हो जाते हैं अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो 25 साल में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा है। इसके बाद वरुण बताते हैं कि वो दौर भी आता है जब वो मैदान में खेलते थे और लोग उन्हें आकर कहते थे कि तुम छक्का मारोगे तो तुम्हें 500 रुपये दूंगा, अगर तुम चौका मारोगे तो तुम्हें 300 रुपये दूंगा।
फिर भी वरुण काम में लगे रहते थे और यहाँ तक भी उन्होंने नेट बॉलिंग भी की है। 500 रुपए के हिसाब से उन्होंने नेट बॉलिंग भी की है। तो सोचिए कितना एक कठिन उनका दौर रहा। इसके बाद उनका अच्छा समय आता है 2017 में, जब वो प्रोफेशनली क्रिकेट को ज्वाइन करते हैं और 2018 में जब वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग की तरफ से खेलते हैं और अच्छा वो क्रिकेट वहाँ पे खेलते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। 2019 में वो आईपीएल में सिलेक्ट हो जाते हैं, जहां उन्हें पंजाब की टीम किंग्स 11 पंजाब जो है वो उन्हें 8.4 करोड़ यानी 8.4 करोड़ में उन्हें खरीद लेती है। 2020 में इसके बाद केकेआर उन्हें खरीदती है तकरीबन 4 करोड़ में और इसके बाद ही 2020 में ही वो इसके बाद अच्छा परफॉर्म करते हैं और 2021 आते आते वो T20 चैंपियन में भी वो खेल लेते हैं। तो 2021 में भले ही वो T20 खेलते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहता है और ज़िंदगी फिर उन्हें कहती है कि नहीं अभी और मेहनत करो। इसके बाद उनका परफॉर्मेंस 2022 के आईपीएल में भी कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन वरुण हार नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए जब आपका परफॉर्मेंस खराब रहता है ना तो मीडिया भी आपके खिलाफ बहुत गलत लिखती है, जो फैंस है वो भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है। आप मायूस हो जाते हैं यार कि क्या मैंने आर्किटेक्ट छोड़कर सही डिसीजन लिया। लेकिन वरुण लगे रहते हैं और 2025 में आपने देखा कि किस तरीके से वो सेकंड लीडिंग वो विकेट टेकिंग बॉलर बने, स्पिन अप बॉलर बन गए वो अब चैंपियंस ट्रॉफी के, जहां पे उन्होंने 9 विकेट लिए और ट्रेविस हेड को आउट करना हो या फिर न्यूजीलैंड के 2 विकेट झटकाने हो फाइनल में, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार निभाया और टीम जो जीती है ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर विराट कोहली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में तो वरुण चक्रवर्ती ने भी एज अ मिस्ट्री स्पिनर अपना रोल जो है वो बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से निभाया है। दोस्तों आज वरुण एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं और काफ़ी अवार्ड्स उन्हें मिल रहे हैं और साथ में तारीफें भी उन्हें मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों वरुण के लिए ये सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी आर्किटेक्ट थे और 9 से 5 के जॉब में थे। इसमें फिटनेस टेस्ट देना और उसमें क्लियर होना ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक रूटीन की यूज टू हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद वरुण ने अपने सपनों के बारे सोचा और पूरा ये विश्वास दिलाया अपने आप को कि मैं ऐसा कर जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव थी और रिजल्ट सबके सामने है। हो सकता है शायद आने वाला आईपीएल उनके लिए अच्छा हो या बुरा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 33 साल की उम्र में चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कमाल कर दिखाया। ये वो उम्र है जब लोग सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट होना है, अब तो हो गया जो होना है, क्रिकेटर्स रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं, लेकिन इस उम्र में वरुण ने अपना सिक्का सबको दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। इसलिए आप भी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कभी जीवन में हार नहीं मानिए। आप भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत कुछ अभी बाकी है, क्योंकि ज़िंदगी की जब तक आखिरी सांस बाकी है तब तक ज़िंदगी में उम्मीद बाकी है। तो ना उम्मीदी ज़िंदगी मत लाइए। और हम जैसे हैं, हम बिज़नेस में आपको ये सिखाते हैं कि बिना 1 रुपया लगाए कैसे आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप में से कई लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमसे होगा नहीं, ये काम तो बहुत सख्त है। सोचिए अगर वरुण भी इसी कंफर्ट जोन में बैठे होते कि जितना कमा रहा हूँ उतना कमा रहा हूँ, छोड़ो क्या दरकार है, ज़िंदगी तो चल रही है, तो वो आज नहीं पहुँच पाते जहाँ वो पहुँच गए हैं। उस शिखर को वो नहीं छू पाते। उन्होंने मेहनत की और यहाँ तक आए। आप भी अगर बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ हैं, हम पल पल आपकी मदद करेंगे। व्हाट्सअप पे मेरा स्क्रीन नंबर चल रहा है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें। काइंडली कॉल्स करने से बचें, क्योंकि बहुत कॉल्स आते हैं तो मैं अक्सर इन कॉल्स को उठा नहीं पाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके अंदर एक प्रेरणा लेकर आएगी, आप पर नई ऊर्जा जगाएगी और हर बुधवार ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपको प्रेरणा देती हैं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि ये मेरा जो मैसेज है वो दूर दूर तक पहुंच पाए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, जाइए उसे क्लिक करिए, हमारे साथ जुड़िए और चलिए आपको समृद्ध बनाने में, आर्थिक तौर पर चंगा करने में हम एक अहम भूमिका निभाएंगे। अब चलता हूं और अगले बुधवार मिलूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। दीजिए इजाज़त।